साबिक चीफ विप व सदर ज़िला BRS हनमकुंडा विनय भास्कर ने आज यहां पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के वाहिद मकसद के साथ पार्टी को कायम किया और मुसलसिल 14 साल तक पुरअमन एहतजाज के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत को नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए मजबूर किया। तहरीक तेलंगाना के दौरान तमाम शोबे हयात से वाबस्ता अफराद सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तश्कील तेलंगाना की हिमायत करते हुए एहतजाज में शिद्दत पैदा की, जो कि महज KCR की सियासी बसीरत से मुमकिन हो सका। तमाम तबकात ने एहतजाज में शिद्दत में हिस्सा लिया, जिससे हुकूमत पर दबाव में बेतहाशा इजाफा हुआ। KCR ने मरूंगा या रियासत को हासिल करूंगा के वाहिद एजेंडे से अपनी जान की बाजी लगा दी, जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। इन्होंने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 420 इंतखाबी वादों और 6 जमानतों के नाम पर झूठ का सहारा लेते हुए अवाम को गुमराह किया गया और इख्तिदार हासिल होते ही तमाम इंतखाबी वादों को पूरा करने में पसवो पेश का शिकार किया जा रहा है। विनय भास्कर ने कहा कि BRS पार्टी तमाम इंतखाबी वादों को पूरा करने तक रियासती हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेगी और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा जिद्दोजहद की जाएगी। रियासत की तक़सीम के मौके पर किए गए वादों को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी और BJP दोनों हुकूमतें बुरी तरह नाकाम रही हैं, जिससे रियासत तेलंगाना के मफादात मजरूह हो गए हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता 8 अरकान पार्लिमान की मौजूदगी को रियासत के लिए ला हासिल करार दिया और कहा कि 8 अरकान ने 1 रुपया भी रियासत के लिए हासिल नहीं किया। कांग्रेस और BJP ने मुश्तरका तौर पर रियासती अवाम से धोखाधड़ी की है, जिसका खमियाजा दोनों पार्टियों को अनखरीब भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर वेंकटेश्वरलू, तेलंगाना ग्रेजुएट एसोसिएशन के रियासती सदर डॉक्टर मर्री यादव रेड्डी, अशोक यादव, नरसिंह राजू, रजनीकांत, संपत रेड्डी, अनिल कुमार, रमेश और दूसरे कायदीन मौजूद थे। ప్రజలందరినీ కూడా వివరించి వనరులున్న ఆర్థిక వనరులు లేకుండా కూడా అనేక ఇబ్బందులతో ఎదురవుతూ మరి కఠోర పెట్టుకొని తెలంగాణ జాతీయతలో ఒక వ్యక్తి తెలంగాణ తెచ్చింది కాబట్టి వారు ఉద్యమంగా తెలంగాణ పక్షంలో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వంలో కూడా ముఖ్యమంత్రిగా తాను 14 ఏళ్ల పాటు అధ్యయనం చేసినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నీళ్ళు నిధులు నియమాలు సమృద్ధిగా 10 ఏళ్ల పాటు తెలంగాణ ప్రజలకు అందించి దేశంలోనే అగ్రభాగంలో వచ్చే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్న సమయంలో నీళ్ళు నిధులు నియమాలపైన